क्या फ़ायदा है इस हाइप का? ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी टैग लाइन्स, क्या फ़ायदा है इन सभी चीज़ों का? क्या फ़ायदा है? जब फाइनल में रियल सोसिएडाड से ही हारना था तो भाई हमको आज जाने देते हैं फाइनल में। लास्ट सीजन चैंपियंस लीग फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 पीटना ही था पीएसजी से, तो हमको फाइनल में आने देने से क्या उनका वांधा क्या था? उनको क्या प्रॉब्लम था? एफसी बार्सिलोना से क्या प्रॉब्लम है इन सभी क्लब्स को? ये जो डिफेंसिव क्लब्स है सारे, इंटर मिलान डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, फाइनल में आकर क्या कर रहे हैं उनको ही नहीं पता। एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना के सामने ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्होंने पिछले 10-15 साल से उनकी इच्छा यही थी कि ये टीम के सामने फुटबॉल खेलना है हमको। बट जब रियल सोसिएडाड के सामने फुटबॉल खेला है कोपा डेल रे फाइनल में, जहाँ पे उनको एक फाइनल जीतने के बाद एक ट्रॉफी मिलने वाली है, जो कि वो तड़प रहे हैं सालों से कि ट्रॉफी उनको चाहिए, उनको सिर्फ ट्रॉफी चाहिए। एक कोपा डेल रे दे दो, स्पेनिश सुपर कप दे दो, कुछ एक ट्रॉफी दे दो, उनको सिर्फ ट्रॉफी चाहिए उनको। डिएगो सिमियोने से सभी होप्स लगा के मैड्रिड के फैंस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, 40-50 हज़ार फैंस मैड्रिड के आ गए थे, एटलेटिको मैड्रिड के, और स्टेडियम भर चुका था लाल कलर की मतलब कि लाल कलर से पूरा स्टैंड उनका। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उनके फैंस तपस्या कर कर आए थे। काला जादू तो वो नहीं करते, वो दूसरी मैड्रिड करती है, मतलब कि दूसरी कोई सॉरी, मुझे भी होप थी, मुझे मतलब कि मैं तो वो सेमीफाइनल जो बार्सिलोना के सामने एटलेटिको मैड्रिड जीत गई थी, बार्सिलोना के सामने जो बार्सिलोना की पिटाई हो गई थी दोनों ही लेग्स में, एटलेटिको मैड्रिड ने धूम मचाकर जो बार्सिलोना को बाहर निकाल दिया था। आई वाज होपिंग कि इस मैच में मैं देख रहा था, क्योंकि भाई दोनों लेग में मतलब कि एटलेटिको मैड्रिड टायर्ड होगी इस लेग से पहले। मुझे पता था एफसी बार्सिलोना के सामने लास्ट वीक खेला था, रियल सोसिएडाड ज़्यादा फ्रेश होगी, बट आई वॉज नॉट होपिंग दिस। पहले ही मिनट में गोल मार दिया रियल सोसिएडाड ने, पहले ही मिनट में एटलेटिको मैड्रिड को चैलेंज दे दिया कि भाई अब तुमसे जो हो सकता है वो तुम कर लो। फिर एडेमिला लुकमैन की जो उन्होंने साइनिंग कर दी है, मतलब कि एक प्लेयर की साइनिंग आपको कितनी मदद रूप, कितनी हेल्पफुल होती है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक प्लेयर की साइनिंग। सिर्फ एक प्लेयर की साइनिंग में आपको, एक प्लेयर की साइनिंग ने पूरे सीजन बदल दिए एटलेटिको मैड्रिड की लाले। मतलब कि मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, एटलेटिको मैड्रिड का सीजन अभी इस मोड पे है। तो हाँ ग्रिजमैन की वजह से, हाँ सोरलोथ, हाँ अल्वारेज, हाँ भाई कोके, लोरेंटे, ये सब, बट जब से एडेमिला लुकमैन हैज जॉइंड एटलेटिको मैड्रिड, जब से वो एटलेटिको मैड्रिड में बंदा आया है, तब से उसने जो ला लीगा क्लब्स के सामने धूम मचाई है। यूरोपियन क्लब्स में भाई वो अभी भी मतलब कि ही इज जस्ट इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, बट ला लीगा में आकर जो धूम मचाई है, जो नॉकआउट फिक्चर्स में उसने गोल्स मारे हैं, वो रियल बेटिस के सामने हो, वो बार्सिलोना के सामने हो, वो रियल सोसिएडाड के सामने हो, एटलेटिक क्लब के सामने हो, किसी के भी सामने हो, धूम मचा कर रख दिए एडेमिला लुकमैन ने। तो भाई लुकमैन से मुझे यही कहना है कि भाई बस बहुत हो गया, अब अगला सीजन ये हमको नहीं चाहिए। ग्रिजमैन बेचारा, मुझे देखकर उसको दुख हुआ, बट दुख ज़्यादा होता अगर उसने वो सारी हरकतें नहीं की होती जो उसने बार्सिलोना के सामने की है। एफसी बार्सिलोना के सामने जो उसने हरकतें की है, जो उसने नाच हुआ है, उसका जो नाच, कौन सा नाच था वो मैं नहीं बता सकता, बट वो उसने जो किया है इट वॉज डिसग्रेसफुल। एफसी बार्सिलोना एक उसका प्रीवियस पार्ट ऑफ द करियर है जहाँ पे वन सिंगल डोमेस्टिक ट्रॉफी जो उसके करियर में उसने जीती है स्पेन में, ला लीगा में, वो उसने एफसी बार्सिलोना के साथ ही जीती है, वो कोपा डेल रे जीती है उसने। तो भाई उसको थोड़ी इज्जत देनी चाहिए अपनी फॉर्मर टीम्स को, फॉर्मर क्लब्स को, जैसे उस्मान डेम्बेले देता है। बट कोई बात नहीं, एफसी बार्सिलोना को तो अभी कोई इज्जत देता नहीं है। बार्सिलोना ला लीगा जीत रही है, मतलब कि मैं इज्जत देता हूँ पूरी तरह से क्योंकि आई एम द फैन। बट कोई फॉर्मर टीम का प्लेयर आकर कोई इज्जत, आई एम जस्ट क्यूरियस, आई एम जस्ट ईगर टू नो कि भाई ऐसा क्या कर दिया, ऐसी क्या गलती होगी हमने, ऐसी क्या हमसे गलती हो गई है कि भाई उनके टीम के प्लेयर जो पहले उनके लिए खेलते थे जी जान एक कर देते थे, और जब दूसरी टीम वाले उनको उठा कर ले गए तो अभी उनसे मतलब ये तो क्या, माय गॉड। तो भाई ग्रिजमैन के लिए मुझे दुख हो रहा है।
अल्वारेस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुख मुझे जूलियन अल्वारेस के लिए हो रहा है। बेचारा जिस क्लब में जाता है ट्रॉफी जीत कर आता है। मैनचेस्टर सिटी में गया, पहले ही सीजन में ट्रेबल, पहले ही वर्ल्ड कप में पहला वर्ल्ड कप जीत लिया, पहले कोपा अमेरिका में पहला कोपा अमेरिका जीत लिया, मतलब कि पहले ही सीजन में उसने ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम बना रखा था। बट एटलेटिको मैड्रिड में ही कैन बी द फर्स्ट, मतलब कि इट कैन बी हिज फर्स्ट क्लब जहाँ पे वो 2 सीजन ट्रॉफी लेस जा सकता है। ट्रॉफी लेस जा सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी वो सेमीफाइनल में है चैंपियंस लीग के, सामने उनकी मिकल आर्टेटा की आर्सेनल है, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो आई एम नॉट थिंकिंग राइट नाउ अबाउट सेमीफाइनल। मुझे कल का ही इतना दुख हुआ है, इतना सदमा है मुझे कल का, कि मैं उसके आगे कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं मुझसे नहीं। ओयारज़ाबाल की पेनल्टी, उसके बाद अल्वारेस का गोल, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में, क्या पेनल्टी शूटआउट था वो, पेनल्टी शूटआउट देखा, इट वाज फेब्युलस, पेनल्टी शूटआउट वाज फेब्युलस। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा नहीं करना है। आई एम जस्ट क्यूरियस कि भाई अब एटलेटिको मैड्रिड यहाँ से कहाँ जाएगी, सिमियोने यहाँ से कहाँ से जाएगा, उसका बेटा कहाँ जाएगा एटलेटिको मैड्रिड की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कोके अगले सीजन खेलने वाला है कि नहीं, अगले सीजन कौन खेलने वाला है कौन नहीं खेलने वाला, अल्वारेस अगले सीजन रहेगा कि नहीं, ग्रिजमन तो छोड़ चुका है, आई डोंट नो मोलिना खेलेगा कि नहीं, निको गोंजालेस विल नॉट बी अवेलेबल नेक्स्ट सीजन। तो मुझे नहीं पता कौन से सीजन में कौन सा प्लेयर अगले सीजन खेलने वाला है। आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड को पता था, इसलिए उन्होंने साइनिंग ज़्यादा की है। एडेमियल लुकमन को ऐड किया उन्होंने, बहुत सारे प्लेयर्स को लाया है, थियागो अल्मेडा, एलेक्स बाइना, वो सभी प्लेयर्स ऑलमोस्ट रुकने वाले हैं। बट 3-4 प्लेयर्स का, जैसे कि अल्वारेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, could be FC Barcelona, could be any Premier League clubs, could be Bayern Munich, could be PSG. Nobody knows who is going to pick him up, but it is very little probable। भाई बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हमको बात नहीं करने की। भाई मुझे नहीं लगता कि एटलेटिको मैड्रिड पे अल्वारेस रुकेगा, कितना भी पगार बढ़ा दे उसका, कितना भी सैलरी दे दे, कितनी भी इंक्रीमेंट हो जाए, कितना भी उसको हाईएस्ट पेड प्लेयर बना दे एटलेटिको मैड्रिड का, अल्वारेस के अंदर थोड़ी भी बुद्धि होगी। अगर वो मेसी को फ़ोन करके पूछेगा कि मुझे क्या करना है, तो मेसी उसको शांति से समझाएगा, बेटा तू टेक्निकल प्लेयर है, तू टेक्निकल टीम में जा, यहाँ पे पहलवान चाहिए, सोरलोथ जैसे पहलवान की ज़रूरत है एटलेटिको मैड्रिड में। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनको अच्छे नंबर आने के पास जाना चाहिए। 80-90 मिलियन यूरोस में बेच दो बार्सिलोना को। मैं तो कहता हूँ 90 मिलियन यूरोस, 80 मिलियन यूरोस के अंदर बार्सिलोना को बेच दो, उनको बेच दो, हाँ बेच दो बार्सिलोना को बेच दो अल्वारेस। ऐसे प्लेयर्स आपको डिजर्व ही नहीं करते आप। हाँ बट I'm feeling very sorry for Atletico Madrid. I'm feeling very sorry for Atletico Madrid fans जो बेचारे खुश हुए थे 2-3 दिन पहले, परसों तक लास्ट वीक, कि भाई अब इस सीजन हम कोपा डेल रे पे जीत सकते हैं, इस सीजन हम चैंपियंस लीग पे जीत सकते हैं। सैल्यूट है।